हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आपने वज़ीर एक्स यूज़ की है और आपने अपने फंड्स वज़ीर एक्स में लगाए हुए थे जो 2024 के हैक में अगर आपके पैसे चले जा चुके हैं, या आप WRX जो वज़ीर एक्स का नेटिव टोकन है अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या करने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो होने जा रही है आपके लिए। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भाई आपका मुझे कोई नहीं क्यों लगता है कि भाई जो आपके चांसेस नहीं है कि भाई आपको अपने फंड्स मिलेंगे। तो भाई यहाँ पे आपका जो भी पैसा पड़ा था वज़ीर एक्स, जो दुनिया की जो इंटरनेशनल एक्सचेंज भी मानी जाती थी, बल्कि इंडिया की नंबर 1 एक्सचेंज मानी जाती थी, वो भी काफ़ी जो है बहुत बड़ा स्कैम कर चुकी है अपने लोगों के साथ। जो थोड़ी बहुत जो उम्मीदें थी वो भी चली जा चुकी हैं वज़ीर एक्स को लेके। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा डिसीजन आना था सिंगापुर के अंदर, कोर्ट के अंदर, तो वो डिसीजन भी आ चुका है। तो इसकी वीडियो में हम उसी के ऊपर भी बात करेंगे और क्यों भाई आपको आपके जो पैसे हैं वो नहीं मिलने वाले। तो इस वीडियो में हम सारी की सारी जो बातें हैं वज़ीर एक्स को लेके ही करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ मूव करूँ, अपने टॉपिक की तरफ मूव करूँ, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू डूइंग नाउ। भाई लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, साथ में बेल के आइकन को दबाएं, ताकि क्रिप्टो के रिलेटेड, वज़ीर एक्स के रिलेटेड, किसी भी कॉइन के रिलेटेड कोई भी अपडेट निकल के आए, कोई भी न्यूज़ निकल के आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उन सारी चीज़ों को मिस ना कर सके। सो यहाँ पे विदाउट बीइंग वेस्टिंग एनी टाइम चलते ही अपने टॉपिक की तरफ, अपनी वीडियो की तरफ, अपने वज़ीर एक्स की तरफ। दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं मार्केट की हालत। तो भाई जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मार्केट एक अच्छी खासी अमाउंट में डाउन जा चुकी है। बिटकॉइन भाईजान की हालत आप देख सकते हैं कि भाई ये 1,02,000 नंबर पर रैंक कर रहा है, सॉरी $1,02,000 की प्राइस समाउ चल रही है और ये तकरीबन 1.2% 24 घंटों में डाउन जा चुका है। और उसके बाद भाई 2200 से करीब जो प्लस इसकी जो प्राइस चल रही है इथेरियम की चल रही है, जो 6.9% डाउन जा चुका है और 7 दिनों में 9.7% डाउन जा चुका है। वहीं पे अगर बात करें XRP तो वो $2.03 पे चल रहा है, 5% डाउन है। BNB 630 पे चल रहा है, 1.8% डाउन है। सोलाना 133 पे चल रहा है। तो भाई ओवरऑल जो मार्केट है वो एक बहुत बड़ी बेरिश कंडीशन में जा चुकी है। मार्केट दिन ब दिन गिरती जा रही है। उसका जो मेन रीज़न है जो जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन अभी हमारे बीच में चल रही है, जो 3 बड़े कंट्रीज़ के बीच में चल रही है, तो उसी वजह से हमने देखा है कि भाई मार्केट जो है अपनी रिकवरी पोजीशन में नहीं आ रही। तो वहीं पे अगर फेयर एंड गियर इंडेक्स को भी देखा जाए, अगर मैं आपके साथ शेयर किया जाऊँ, तो भाई वहाँ पे 42 स्कोर के साथ हमें जो स्कोर है जो फेयर में देखने को मिला है, जो कल था वो 49 स्कोर के साथ न्यूट्रल देखने को मिला था। लास्ट वीक हमें 60 स्कोर के साथ ग्रीन में देखने को मिला था और लास्ट मंथ की बात की जाए तो 78 स्कोर के साथ मार्केट जो थी वो एक एक्सट्रीम ग्रेड कंडीशन में देखने को मिली थी। तो भाई यहाँ पे ये हो चुके हैं मार्केट की हालत। वहीं पे अगर देखें तो भाई इस बुरी कंडीशन के साथ भी कुछ कॉइन है जो टॉप गेनर्स है, जैसे गेंस नेटवर्क है, बनाना है, पल्टो है, क्वांटम है, बुला है। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो आज के हमारे टॉप गेनर्स की तौर पे काम कर रहे हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हमने देखा है कि भाई टॉप लूजर्स भी हैं जो इस डम मार्केट में और भी ज़्यादा डाउन जा चुके हैं, जैसे रेबिटा है, नीम है, गेम बाय वर्चुअल से, वेडर है। तो इस तरह के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो टॉप लूजर्स में भी जा चुके हैं। तो वहीं पे बात कर लेते हैं बिग बॉस के ऊपर। जी बिल्कुल, वज़ीर एक्स का जो WRX टोकन है, तो भाई यहाँ पे उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो भाई 1666 नंबर पे रैंक कर चुका है मार्केट कैप के हिसाब से। 9.7% 24 घंटों में डाउन जा चुका है। 0.01702 की प्राइस के साथ चल रहा है और ये तकरीबन 9.6% BTC के हिसाब से भी डाउन जा चुका है। तो भाई VRX टोकन जो है, WRX टोकन जो काफ़ी डाउन जा चुका है, हमने देखा है कि एनुअली बेसिस पे 88% डाउन गया है, 30 दिनों में 46% डाउन गया है और 15% 14 दिनों में और 7 दिनों में ये 20% डाउन जा चुका है। और ये और भी मजीद भी ये टोकन डाउन जाएगा। जी बिल्कुल, मार्क माय वर्ड कि भाई इस टोकन को और भी डंप होना है, क्योंकि ये जो अपना जो रेपुटेशन था वो ऑलरेडी गवा चुका था। अब जो थोड़ी बहुत जो होप थी वो भी वज़ीर एक्स जो है अपनी गवा चुका है। तो भाई यहाँ पे बात करते हैं वज़ीर एक्स को लेके। तो भाई यहाँ पे मुझे बाइनेंस, आपने जानते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज कंसीडर की जाती है। उसका एक टूल है जिसे हम कहते हैं बाइनेंस स्क्वायर। जी बिल्कुल, वहाँ पे किसी बंदे ने, किसी दोस्त ने आर्टिकल पब्लिश किया है, वज़ीर एक्स यूजर्स में वॉन्ट गेट फुल लॉस फंड्स बैक। जी बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि भाई आपको कभी भी आपके पूरे फंड्स जो हैं वो नहीं मिलने जा रहे और ये एक बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिली है। इनका कहना है कि भाई Wazir X users who lost their funds in a 2023 hack might soon get some relief, but not the full amount. After the court rejected its first proposal, Wazir X submitted a new plan to return a partial portion of lost money. The final decision is expected 2020। बिल्कुल, यहाँ पे 2023 में जो इनका जो हैक हुआ भाई, उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई जो यूजर्स के फंड तो चले गए, यहाँ पे कोई चांस नहीं है कि उनको फंड्स पूरे मिले। थोड़े बहुत फंड्स के चांसेस हैं कि वो मिल सकते हैं, लेकिन ये जो प्रपोजल लेके आए कोर्ट के अंदर, कोर्ट ने रिजेक्ट कर लिया। उन्होंने अगेन जो भाई फाइल सबमिट करा है जिसका डिसीजन 20 जून को आना था, वो डिसीजन भी आ चुका है। मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा कि भाई
कोर्ट ने वजीर एक्सचेंज के लिए क्या कहा है। तो भाई यहाँ पे वाई यूजर्स वॉन्ट गेट फुल फंड, भाई यूजर्स को फंड क्यों नहीं मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू द रीसेंट अनाउंसमेंट फ्रॉम वजीर एक्स, इट इज प्लानिंग टू रीस्टार्ट इट्स बिजनेस अंडर अ न्यू स्ट्रक्चर। भाई वजीर एक्स की न्यू अनाउंसमेंट के साथ भाई वो अपना नया मंजन बेचने जा रहे हैं, अपना नया जो स्ट्रक्चर के साथ अपना नया कारोबार जो है वो खोलने जा रहे हैं। वजीर एक्स इज प्लानिंग टू मूव इट्स बेस फ्रॉम सिंगापुर टू पाना। भाई पहले इनका जो बेस था, जो हेडक्वार्टर था वो सिंगापुर था, वो कह रहे हैं कि भाई हम सिंगापुर से निकल के अब पनामा जा रहे हैं। एंड रीब्रांड कंपनी नेम जेंसू जी, बिल्कुल, और उसका नाम चेंज करके जेंसू कर रहे हैं। अगर यहाँ पे अपने इंडिया में होता अगर वजीर एक्स, जो उनकी हेड ऑफिस होती है, अगर इतना बड़ा स्कीम होता तो आप समझ सकते हैं कि भाई जो अपने लोग हैं वो वजीर एक्स वालों की एक्सचेंज की क्या हालत करते। तो मीनवाइल द कंपनी क्लेम्स इट रिटर्न अ परसेंटेज ऑफ द यूजर फंड्स, नॉट द फुल अमाउंट। This means user might get up only a part of their money. Yes, if the plan is approved, WazirX will stay कंपनी ने बैंकरप्ट एंड नीड्स। बिल्कुल, यहाँ पे अगर इनका जो कोर्ट के अंदर जो केस था अगर वो अप्रूव हो जाता, इनके फेवर में आ जाता, तो एक अच्छी न्यूज़ होती। लेकिन अगर नहीं आ रहा तो वो एक बहुत बड़ी न्यूज़ होगी। और जो यूज़र्स को कभी भी ये कह रहे हैं कि हम कुछ परसेंटेज के हिसाब से कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ वैल्यूएशन है, वो यूज़र को देंगे और उसका पूरी अमाउंट हम जो है वो नहीं देने चाह रहे। तो वहीं पर मुझे अब बात कर रहे थे करंट सिनेरियो क्या चल रहा है। भाई करंट डिसीजन का क्या हुआ है वजीर एक्स का, जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है। तो भाई यहाँ पे इसके ऊपर डिसीजन आ चुका है, बिग अपडेट। सिंगापुर कोर्ट रिजेक्ट्स वजीर एक्स स्कीम, स्लैमिंग देम फॉर स्कैम्स, लाइज एंड मैनिपुलेशन। जी बिल्कुल, यहाँ पे सिंगापुर की कोर्ट की तरफ से फैसला आ चुका है कि भाई वजीर एक्स जो है स्कैम है, जो झूठ बोल रहा है, लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है। तो भाई ये एक बहुत बड़ी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। और यहाँ पे हमने देखा है कि भाई एक तो वजीर एक्सचेंज का स्कैम चल रहा है, वो उसको शिफ्ट कर रहे हैं पनामा के अंदर, और दूसरी एक्सचेंज का नाम कंसीडर करके जेंसू के नाम से आ रही है, अगेन अपने लोगों को चूना लगाने आ रहे हैं। उसके बाद ये एक और चीज़ मुझे देखने को मिली कि इनकी टीम एक और प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रही है जिसका नाम शार्डम निकल के आता है। तो भाई यहाँ पे ये पूरी की पूरी तरीके से अपने यूजर्स को लूटने की बहुत बड़ी कोशिश कर रहे हैं। और हमने देखा है कि भाई काफ़ी यूट्यूबर इसको लेके ट्वीट कर रहे हैं। अजय कैशप भी इसके ऊपर ट्वीट कर चुका है कि भाई यहाँ पे ये जो सिंगापुर रोड का जो फैसला आ चुका है, भाई ये भी ये कह रहे हैं कि व्हेन द यूजर विल गेट देयर फंड्स, भाई यूजर्स को उनके फंड कब मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका अभी कोई भी टीम की तरफ से ऑफिशियली अभी कोई भी जो नहीं आ रहा। और यहाँ पे पुष्पनर सिंह भी ये कह रहे हैं कि भाई इतने बड़े कंट्री में होके इतना बड़ा फ्रॉड हो चुका है, लोगों के पैसे लिए जा चुके हैं जो अभी तक लोगों को नहीं मिले हैं, तो भाई कब देंगे। और यहाँ पे काफ़ी सारे जो यूजर्स हैं टेलीग्राम के अंदर, वो इसको स्कैम को लेके काफ़ी बहुत बड़ी चीज़ें जो है वो शेयर कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने देखा है कि भाई कॉइन्स DCX से भी थोड़ा बच के रहना है। उसके ऊपर भी मेरी वीडियो पड़ी हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, या तो आ चुकी होगी या आने वाली होगी, क्योंकि कॉइन DCX भी काफ़ी को टोकन को डीलिस्ट कर रहा है और डीलिस्ट से पहले ही प्राइसेस को डंप कर रहा है, यूज़र का लॉस हो रहा है। तो भाई उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो वो या तो इससे पहले आएगी या इससे बाद में आ जाएगी। तो आप एक दफ़ा उस वीडियो को भी आप लोगों को ज़रूर देखना है ताकि आपको पता चले कि भाई कॉइन DCX किस तरह लोगों को चूना लगा रहा है। तो भाई मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो थी लेकिन आपको पसंद आई होगी यार, आप लोगों ने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, साथ में बेल के आइकन को भी दबा लिया होगा। तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखना है, अपने दोस्तों का ख्याल रखना है। पीस, थैंक यू।